ये सोच का जी हाँ हाँ 1.5 सालों में मैं बहुत खुश हूँ सर। और आपकी जन्म चाहता हूँ सर। 1.5 साल में मेरा मेरे पास आ गया मैं बीजेपी के नारे देता भारत माता की जय। धर्मपाल कुंदर MLA नटवार मेरे को 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई और जिस आपातकाल में जिन कार्यकर्ताओं, जिन स्वयंसेवकों के ऊपर जोर जबरदस्ती जुल्म हुए, जेलों में ठूसा गया, आज एक उनके सम्मान का दिन था। अपने कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा देने का दिन था कि ऐसे कार्यकर्ताओं के बल पर आज ये इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, इनकी कुर्बानी के कारण। एक मैसेज और देना चाहते थे कि जिस प्रकार से कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां ये दुष्प्रचार करती हैं, विदेशों में हिंदुस्तान की छवि खराब करती हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब करती हैं कि हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, इस दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए भी आज ये हमने बात रखी है। उनको याद दिलाया है कि 1975 में किस तरह से आपने लोकतंत्र की हत्या की थी कि एक कोर्ट के फैसले के बाद जब 6 साल के लिए बैन इंदिरा गांधी जी पे लगा था तो तुरंत उस पद को छोड़ने की बजाय उन्होंने आपातकाल लगा दिया और उस आपातकाल में पत्रकारों का किस तरह से गला दबाया गया, उनकी आवाज़ को दबाया गया, किस तरह से सभी पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर डाला गया, किस तरह से सेंसरशिप लागू कर दी, यहाँ तक कि फिल्मों के ऊपर भी, एंटरटेनमेंट के ऊपर भी, और जबरन किस तरह से अविवाहित युवाओं की नसबंदी की गई, ये एक शीशा दिखाने के लिए हम यहाँ पर इस कार्यक्रम का आप आने कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, उन्होंने भी अपने विचार साझा किए हैं जो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष के टाइम में जुड़े गए। हाँ जी, आज ओम प्रकाश अरोड़ा जी, ओम प्रकाश तलेजा जी, और आज इससे पहले एक कार्यक्रम और भी था SD बाल विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा के लोकतंत्र सेनानी इकट्ठे हुए थे। मैं उस कार्यक्रम में भी गया था, वहाँ के बाद यहाँ पर आया। बीजेपी आज काला दिवस मना रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने पिछले 7 साल से अघोषित आपातकाल लगा रखा है। और वही कंपैरिजन करने के लिए कार्यक्रम था। आज का घोषित इसलिए बताने के लिए कि उस समय क्या किया। आप बताइए किस कांग्रेसी को, किस कम्युनिस्ट को जेल के अंदर डाला। आप बताइए किस प्रेस मीडिया को अपनी इच्छा से लिखने के लिए वो किया। आप बताइए किसकी जबरन नसबंदी करी। आप बताओ कि 2-2 साल तक सारे लोकतंत्र को ख़त्म करके जेलों में ठूस दिया। आपको एक एग्जांपल दीजिए, जो आपातकाल की बात करते हैं उन्होंने आपातकाल देखा नहीं है। संजय जी, आज ही के दिन 4 जो किसान थे उनको आज ही जेल में डाला गया था CM सिटी की पुलिस द्वारा। हालांकि विरोध के लिए पहुंचे थे, वो कंवरपाल गुर्जर जी का विरोध करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनको बंद कर दिया गया था जेल में। क्या कहना चाहिए? नहीं, किस मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किनको पकड़ा है। अभी आपके साथी बता रहे कि उनको छोड़ दिया गया, तो अगर एहतियात के तौर पर, लेकिन उनके ऊपर चलो कोई ना कोई रोक टोक या झगड़ा, उन लोगों को घरों से उठाया गया आपातकाल में और 21 महीने जेल में रखा, उनसे आप कंपैरिजन ना करो तो मेरी आप सेफ साइड लेते हुए अगर उनके यहाँ ग्रीनसीज मीटिंग की लेने के लिए मंत्री आए हुए हैं और जिस तरह के इंसिडेंट्स मतलब अनएक्सपेक्टेड भी आप देख रहे हो कि बबीता फोगाट अपने 1.5 साल के बच्चे को लेकर अगर अपने किसी पारिवारिक काम से लेके जा रही है, उस बच्चे से किसी की क्या रंजिश है, और उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ने वाले, मैं तो नहीं मानता मेरे किसान भाई हो सकते हैं। किसान कभी भी इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकता। ये तो किसानों की आड़ में कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं। उन असामाजिक तत्वों के लिए ये बाड़बंदी की जाती है, उनको रोकने के लिए किया जाता है। सर, एक नहीं, वो मानता हूँ मैं वो, लेकिन आमजन की भी तो इसी में सुरक्षा है। अगर मान लो असामाजिक तत्व यहीं पर ही मान लो घुस गया है, और ये तो है नहीं कि मतलब अकेला चोट, टारगेट संजय भाटिया जरूर हो सकता है, चोट आपको भी लग सकती है, इसलिए आमजन की सुरक्षा के लिए काम इस मामले के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जी को मैं व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत जीवन में उनके जीवट की सराहना भी करता हूँ और उनको पसंद भी करता हूँ। पॉलिटिकल विचारधारा हमारी अलग रही हो या एक रही हो, उनके पॉलिटिकल फैसले अलग रहे हों, उनके करप्शन के मामले अलग रहे हों, वो उनका अपना कर्म हो सकता है, लेकिन मैं एज ए मैन, एज ए इंडिविजुअल उनका सम्मान करता हूँ।
अच्छे व्यक्ति हैं, जीवट वाले व्यक्ति हैं और वो रिहा होके आए हैं। मैं दिल से खुश हूँ।